हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ का जियोग्राफी का डिस्कशन करूँगा। इसका डिस्कशन करने का जो वे रहेगा वो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही आपको इससे रिलेटेड डायग्राम ये सब भी दिखाया जाएगा और एक पैराग्राफ या पैसेज या लाइन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको नोट्स करने के लिए स्लो में बोल दूंगा। अगर आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं तो कृपया कर उसे नोट करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही आप एनसीईआरटी का वीडियो देख रहे हैं तो ओनली आप देखते और समझते हुए चलेंगे। लेकिन अगर क्लास नाइन्थ के आप स्टूडेंट्स हैं तो नोट्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज्योग्राफी का बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया वन, यानी उस समय के भारत की बात करेंगे जब भारत बना, जब भारत हुआ। मतलब टोटली चैप्टर नंबर इंडिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। नाइन्थ क्लास का जियोग्राफी और टेंथ क्लास का जियोग्राफी। नाइन्थ क्लास का बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया वन, वैसे ही टेंथ क्लास का जियोग्राफी का नाम होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया टू। समझ गए होंगे। तो ये नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको मैप भी दिखाऊंगा जो रिलेटेड है। जैसे यहाँ देखिए इंडिया का मैप हुआ, ये भी इंडिया का मैप हुआ। मैप भी दिखाऊंगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। जैसे चैप्टर नंबर वन का जो नाम है यहाँ पे देखिए, चैप्टर नंबर वन में इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया के बारे में डिटेल्स जानेंगे। इंडिया का डिटेल्स मतलब कहाँ पे लोकेशन है, क्या साइज है, कहाँ पे लोकेटेड है ये ग्लोबली, और इंडिया के बारे में कुछ फीचर्स जानेंगे। बहुत ही एंशियंट है, वास्ट है, बहुत लार्ज एरिया है, बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है। इसके पास अपना इसका कोस्टल लाइंस भी है, कितना एरिया है, कितने आइलैंड्स है, ये टोटल चीज़ जानेंगे। इसे यानी कहने का मतलब दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया। चैप्टर नंबर वन क्या बताएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया बताएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करना, और जो भी पॉइंट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी इंडिया जो आज का इंडिया नहीं है, इंडिया बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन में है। जैसे आप जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और मेसोपोटामिया। देखिए यहाँ पर फोटो दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए ये इस साइड में जो फोटो आपको दिख रहा है, इस फोटो में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये इंडिया का जो है ना गुजरात वाला इलाका है, राजस्थान वाला इलाका है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका है। तो यहाँ पर एंशियंट टाइम में आज से 4,000 साल पहले 4,000 ईयर्स यहाँ पे एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या हड़प्पन सिविलाइजेशन करते हैं। साथ ही उसी समय यहाँ पर दिख रहा होगा मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ था। तो इस मेसोपोटामिया का समकालीन उसी समय का सिविलाइजेशन इंडिया में भी था जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। इसलिए इंडिया में जो आज कल्चर देखते हैं कोई आज 200 साल पुराना नहीं है, 400 साल पुराना नहीं है, ये 4,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। यहाँ भी जो कल्चर देखते हैं, जो फेस्टिवल देखते हैं, जो टॉकिंग देखते हैं, जो रहन सहन, उसमें अलग बात है, उसमें कुछ एड ऑन भी हुआ है। लेकिन ये जो सिविलाइजेशन है ये 4,000 साल पहले, आज से कितने साल पहले, 4,000 साल पहले। इस पॉइंट का मतलब निकला। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया मेसोपोटामिया। फिर से टाइम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए 2000 BC, ठीक है, 3000 BC और 4000 BC। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। यहाँ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, आप मिस्र की सभ्यता के बारे में सुने होंगे, मम्मी, जहाँ पर इजिप्ट है ना, इजिप्ट। और यहाँ रहा या इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडियन सरस्वती सिविलाइजेशन। यानी बोल सकते हैं हम लोग एकदम क्लियर अपकट कि इंडिया का सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है, अप्रॉक्स 4,000 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, आप टॉपिक डालेंगे सॉम फैक्ट अबाउट द इंडिया। ठीक है, सॉम फैक्ट अबाउट द इंडिया। नंबर वन लिखेंगे आप, इंडिया हैव एंशियंट सिविलाइजेशन दैट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप 4,000 ईयर एगो फ्रॉम नाउ। देन उसका एक नया लाइन डालेंगे, उसमें फिर से एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिमिलर टू द टाइम ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन अप्रॉक्स। क्लियर है, अब ये पॉइंट समझ गए। चलते हैं अब अगले पॉइंट को। इट हैज अचीव्ड मतलब हासिल करना, इट हैव अचीव्ड मतलब हासिल करना। देखिए अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी जो
आज से 4000 साल पहले जो इंडिया था वहाँ से आज 2026 चल रहा है, 2026 का स्टार्टिंग चल रहा है, जनवरी चल रहा है। तो इतना साल बाद क्या इंडिया में कोई चेंजिंग आया? तो यस, इंडिया बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है अपने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दैट मीन्स द लास्ट 5 डिकेट्स, यानी ये 50 साल यानी आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, मतलब आप समझो 75 ईयर्स ओल्ड, 75 ईयर्स यानी 1947 से लेकर आज तक इंडिया में बहुत सारे सोसाइटी पे, इकोनॉमिक पे, टेक्नोलॉजी पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का। ठीक है, एकदम चेंज हुआ है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, क्या पढ़िए फिर से, लिखा हुआ है इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेट्स, यानी 50 साल में इंडिया बहुत ही चेंज हुआ है, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हुआ है। इट हैव मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, मतलब इंडिया में इतना प्रोग्रेस हुआ है जिसको आप रिमार्क कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द, किस चीज़ में? देखिए इंडिया में चेंजिंग किस में हुआ? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इंडिया के हेल्थ सेक्टर में भी छोड़ दिया, लिखो हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, ओवरऑल स्पेस में भी डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कहने का मतलब, इसका मतलब इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, यानी इसके अलावा इंडिया कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी आज के समय में वर्ल्ड वाइड भी इंडिया अब जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ आएगा। फिर से बोल देते क्या क्या लिखना है। आप टॉपिक डालेंगे सम फैक्ट अबाउट द इंडिया, उसमें लिखेंगे सबसे पहला इंडिया हैव वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन that is called Indus Valley civilization. This Indus Valley civilization is similar to the Mesopotamian civilizations and Egyptian civilization. ठीक है, और दिस सिविलाइजेशन डेवलप इन इंडिया 4000 ईयर्स एगो अप्रॉक्स, लगभग। दूसरा, एक पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ आप क्या लिखेंगे कि फ्रॉम फ्रीडम इंडिया डेवलप्ड प्रोग्रेस इन डिफरेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी and overall economical development. Behind this, India also developed in their health sector, अपने हेल्थ सेक्टर में डेवलप किया, in their space sector and etc. Then after एक और लाइन लिखेंगे कि India also contribute significantly, India also contribute significantly in the world लेवल, वर्ल्ड लेवल पे भी इंडिया क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। आई होप ये पहला पैराग्राफ आप 5-7 मिनट में समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए लोकेशन डिसाइड करने के लिए आपके पास अर्थ है, अर्थ दैट इज द स्फेयर यानी ग्लोब। लोकेशन की बात करेंगे इंडिया कहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इंडिया पहला लाइन को समझते हैं और लिखेंगे भी, ठीक है। अब टॉपिक डालेंगे इंडिया के बारे में, लोकेशन ऑफ इंडिया, ऐसा टॉपिक डालेंगे लोकेशन। अब पढ़ते हैं इसमें, देखिए इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री, ठीक है। लेइंग इंटायरली, लेइंग मतलब रहना, इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमी स्फीयर। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस साइड में फोटो में देखिए आप लोगों, देखिए फोटो में क्या है, ये रहा ग्लोब, एक लाइन है ये दिख रहा है, इक्वेटर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, जो ग्लोब को ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? टाइम मेरिडियन, प्राइम टाइम मेरिडियन, आगे पढ़ाएंगे। तो अब देखें इंडिया का मैप देखेंगे ग्लोब पे, तो यहाँ अवेलेबल है, तो बोल सकते हैं इंडिया टोटली होली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है, ठीक है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ से हम क्या नोट्स करेंगे वो पहले देखते हैं। देखिए नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप नोट्स करेंगे, पहले लिखेंगे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। क्या लिखेंगे? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, दैट मीन्स इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मेंशन करेंगे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, दैट मीन्स इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर सजाएंगे कंट्री के एरिया के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का जो एरिया में रैंकिंग आएगा वो आएगा 7th। तो जानने का जरूरत है कि सर नंबर 1 पे कौन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया हुआ है।
ये ट्रिक पहले यहाँ से आप लोग देखिए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ से ट्रिक क्या है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इसमें ट्रिक याद कर लीजिएगा, रुक चीन अब आ भारत। देखो, रू से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, न चीन, चीन तो क्लियर है, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भ से भारत। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इंडिया 7th रैंक पे है। थोड़ा सा इसमें अमेरिका और ब्राज़ील को लेकर दिक्कत होता है, कौन सा किस रैंक पे है, बट यही सही है। एनसीईआरटी में केवल दिया हुआ है कि अमेरिका ये सब दिया होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, रुक चीन अब आ भारत। तो क्या मेंशन करेंगे लोकेशन में, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, डैट मीन्स इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसके नीचे नोट में लिख लेंगे कि सात कौन सा कंट्री है, तो एक ट्रिक लिख लीजिए, इस ट्रिक को मेंशन कीजिए अपने कॉपी में, लिखिए रुक चीन अब आ भारत, और इसको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि याद भी रखना बहुत ज़रूरी है और ये जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए हम इंडिया का मैप में भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया रहा, देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया। तो अब कहीं ना कहीं इस वे में अगर हम ट्रांसफर करें, तो ये रहा एक लाइन और एक रहा ये लाइन, तो देख सकते हैं इंडिया यहाँ अवेलेबल है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया अवेलेबल है टोटली, इन्हें कि कुछ पार्ट सदर्न में, जैसे यहाँ देखिए अमेरिका में देखिए, अफ्रीका में देखिए, कुछ पार्ट इधर उधर, वैसा नहीं, इंडिया टोटली कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मतलब ऊपर वाले हेमिस्फीयर में है। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज यहाँ भी एक ट्रिक था, इसको भी देख सकते हैं आप, यहाँ रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देयर इंडिया। आफ्टर द इंडिया देयर इज अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जेरिया। तो ये भी कंट्री है, बट आप इसको देखें, आप देख के लिख सकते हैं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे लाइन पे आते हैं। जैसे आप एक पढ़े होंगे ग्लोब में, कि ग्लोब में ये रहा अर्थ मान लो, तो बीच से एक लाइन पास करता है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, और दोनों को ज्वाइन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स को, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का ड्रॉ इसलिए किया गया हुआ है ग्लोब पे, जिससे आप लोकेशन डिसाइड कर पाए। तो अब आप जानते हैं कि इंडिया कहाँ पे अवेलेबल है, हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है। तो देखिए, तो इंडिया को अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अच्छा इसी बुक में, आपके बुक में ही दिया हुआ एनसीईआरटी में, यहाँ देखिए समझ आएगा। देखिए ये, तो इंडिया का अगर एक्सटेंशन देखेंगे, ये देखिए इंडिया का फोटो अच्छे से देखिए, देखो इंडिया का जब एक्सटेंशन की बात करेंगे, इंडिया के एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो ये एक लाइन ऐसे होगा, यहाँ पे अप्रॉक्स एक लैटिट्यूड्स गया होगा और एक लैटिट्यूड्स यहाँ से गया होगा। तो ये लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है लैटिट्यूड्स। तो आप बोल सकते हैं इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंशन, यहाँ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वैसे ही एक लाइन यहाँ से पास ऐसे किया होगा और एक लाइन ऐसे यहाँ से पास किया होगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन देखेंगे दोस्तों, तो 68 डिग्री, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों, क्योंकि ईस्ट वार्ड है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये रहा इंडिया का कौन सा एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं अप्रॉक्स घटा कर देख लीजिए 30 डिग्री होगा, और यहाँ से भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए अप्रॉक्स 30 डिग्री होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, वो कितना डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब आते हैं पीछे के स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे, ये स्लाइड आपका ये पढ़ा रहे थे, देखिए यहाँ पर तो वही लिखा हुआ। चलिए, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रखता है द मेन लैंड एक्सटेंट। मेन लैंड एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि ये इंडिया का मैप है, बट यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप है, और यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके अंडमान निकोबार, यहाँ पर क्या अवेलेबल है, अंडमान निकोबार। तो ये टोटल मिला के इंडिया कहलाता है। लेकिन ये जो मैप आपको केवल दिख रहा था, ये इतना मैप, तो दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द मेन लैंड ऑफ द इंडिया। मेन लैंड ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये जो फोटो दिख रहा है केवल, दिस इज मेन लैंड। तो मेन लैंड की बात करेंगे, मेन लैंड का जो एक्सटेंशन देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आप लिखिए अगला लाइन कि इंडिया लाई इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, देन उसका लाइन लिखिए, लिखिए द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
and longitudinal extension of India is 68 degree 7 minute east to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। चलिए यहाँ तक लिख लिए। तो अगला एरो मार्क दीजिए, अगला एरो मार्क दीजिए और वहाँ लिखिए कि द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्स 30 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री गैप है? अप्रॉक्स 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री गैप है? अप्रॉक्स 30 डिग्री। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये मेन लैंड की बात की है। चलिए आते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ये सब नोट्स कीजिएगा। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कंफर्म नोट्स की बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको समझने के लिए हम टॉपिक ऑफ कैंसर खोज के रखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। टॉपिक ऑफ कैंसर, एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ बता ही दूंगा, नहीं मिल रहा है तो है कि नहीं, कहीं छोड़ दो, हटाओ। चलो अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए ये देखो इंडिया। अब क्या है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझते। देखिए जैसे ये ग्लोब था, ग्लोब के बीच से गया था इक्वेटर, इक्वेटर को कहते हैं 0 डिग्री। तो वैसे इक्वेटर से ऊपर में जाएंगे नॉर्थ, नीचे जाएंगे साउथ, तो 23 डिग्री एंड हाफ, यानी 23.5 डिग्री। हाफ में जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड्स है ना, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड्स है, यानी 23.5 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के से इंडिया से तो पास नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया तो ऊपर अवेलेबल है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए ये जूम हम करते हैं इस मैप को। चलिए जूम करने की यहाँ जरूरत है। यहाँ देखिए, देखिए तो अगर ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। और जैसे मान लीजिए, चलिए ये लाइन ले लेते हैं ब्लैक कलर। देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी इंडिया का मैप अगर एज्यूम ऐसे करें हम लोग, तो एक लाइन ऐसे पास करता है, तो बोल सकते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो बोल सकते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज द 23.5 डिग्री north divides the India approx in the 2 equal part, and it is the passes through the eight state of India। कितने स्टेट से पास करता है? 8 स्टेट से पास करता है। तो वही लिखा हुआ है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री, दैट मीन्स द इंडिया, इनटू द ऑलमोस्ट लगभग 2 इक्वल पार्ट्स टू द। चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से स्टेट से जाता है। तो एक ट्रिक है, ध्यान रखेंगे, मित्र पर गम छा झार। ठीक है। अब देखिए मित्र, मी मतलब मिजोरम लिखिए, मित्र मतलब ट्रिक में लिखिए मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, आर मतलब राजस्थान, ग मतलब गम गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड। तो यानी मित्र पर गमछा झार से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास करता है और कौन कौन से स्टेट से पास करता है। चलिए आगे एक लाइन को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहने का मतलब देखिए ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ। तो साउथ ईस्ट मतलब इधर, साउथ ईस्ट इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, और इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। तो इंडिया के, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, आप फोटो में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। देखिए इंडिया का अगर मैप ऐसे हम ड्राइव करें, सॉरी एक मिनट, हाँ इंडिया का एक मैप ऐसे ड्राइव करें तो देखिए यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर क्या है साउथ। तो साउथ ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या है? वेस्ट और साउथ। वेस्ट ऑफ साइड में क्या है? अरेबियन सी है, और इसी अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार प्रेजेंट है। तो वही लिखा हुआ है कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, आइलैंड्स मतलब वैसा लैंड मास, वैसा लैंड मास जिसके चारों तरफ से पानी अवेलेबल है, उसे बोलते हैं आइलैंड्स। डेफिनेशन लिखिए, आइलैंड्स का डेफिनेशन लिखिए, द लैंड मास फ्रॉम वेयर ऑल साइड्स वाटर बॉडीज सराउंडेड इज कॉल्ड आइलैंड्स। आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर प्रेजेंट। और लक्षद्वीप कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। और बे ऑफ बंगाल में क्या प्रेजेंट है? अंडमान निकोबार। तो लिखा हुआ है देखिए एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्या है? लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो अरेबियन सी में क्या है? ठीक है,
बे ऑफ बंगाल में क्या है आप याद रखेंगे, अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है इसमें क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलास। ये एक्सटेंट क्या है आपको बाद में पढ़ाया जाएगा इससे आगे बढ़ के। एक्सटेंट मतलब वही कि आइलैंड कहाँ पर पास करता है, कहाँ पर पास करता है, नहीं वही चीज़ है। चलिए अब यहाँ देखिए, एक एक यहाँ पर सबसे लास्ट, और यही डिस्कशन करने के बाद छोड़ देंगे, अगले वीडियो में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन मतलब टोटल इंडिया, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है साउथ वार्ड में, उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और लेकिन एक बात हुआ था 2004 में, 2004 में एक सुनामी आया था, उसके कारण ये पॉइंट क्या हुआ, सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन मतलब टोटल इंडिया, ये है मेनलैंड, और इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला देंगे तो इंडियन यूनियन कहलाएगा। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो क्या हुआ, डूब गया। कब, 2004 में आया हुआ सुनामी से। चलिए इसके लिए भी मैं लगा के रखा हूँ दिखाने के लिए आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझना चीज़, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, एक मिनट जाइए, हाँ इस पर ध्यान दीजिएगा, इस मैप पे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इस मैप पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे, तो इंडिया का अगर पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करेगा, पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करेगा, ठीक है, पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करेगा, तो देखिए यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे। इंदिरा पॉइंट का लोकेशन कहाँ है, पे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट का क्या है, लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट का क्या है, लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन सदर्न पता है तो नदन क्या होगा, और इंडिया का मेनलैंड की बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु में, जिसका नाम है क्या, कन्याकुमारी। और अगर नदन मोस्ट पॉइंट की बात करेगा, उसका नाम पड़ता है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है, लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। वैसे ही ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेगा, उसका नाम है किबुथु। किबुथु एक गांव का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेगा, उसका नाम है गुहर मोती, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यानी एक चीज़ देखिए यहाँ पर, समझिए इस चीज़ को, देखिए अगर अगर इंडिया के सीधे पूछे आपसे सदर्न पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। अगर इंडिया के मेन लैंड के सदर्न पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी, ठीक है, जो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, ये अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है। अगर ऊपर नदन बोले तो इंदिरा कॉल बोलिएगा, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास प्रेजेंट है। अगर ईस्टर्न की बात करेगा, किबुथु, जो सबसे इधर पहला गांव पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में अवेलेबल है। अगर वो बात कर रहा है किस चीज़ का, वेस्टर्न की बात कर रहा था, आपका नाम देना होगा गुहर मोती, जो कहाँ अवेलेबल है, गुजरात में अवेलेबल है। और एक चीज़ जान के हैरानी होगी आपको, एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, की बी थू द लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया। स्टार्टिंग पीरियड में इसे इंडिया का सबसे अंतिम गांव के रूप में माना जाता था, इसलिए ये दिखा रहा है आपको, ये किबुथु गांव का फोटो है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आई होप ये भी आप नोट डाउन किए होंगे, जो बोले थे आपको कि यहाँ पर डू यू नो वाला, ठीक है। तो आज यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं, बहुत हो गया। अप्रॉक्स ये 23 मिनट है, आधा घंटा काफ़ी है इस क्लास को समझने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरत का चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे, कल हम लोग साइज़ से पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज़ कितना है, कितना एरिया है, कितना पॉपुलेशन है, कितना परसेंट एरिया ऑक्युपाइड करता है। तो आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। आप इसे रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, और बाकी अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त को बीच में भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कंटिन्यू बने रहिएगा। धन्यवाद।